हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो कैसे आप सभी, आज मैं आपको त्रिभुज का पढ़ाऊंगा। ये प्रश्नावली 6.3 है, चल रहा है अभी फिलहाल। और इसके पहले पूरा सवाल एक एक करके मैं पढ़ा दिया हूँ, 6.2, 6.1 और बहुत सारे लेसन में पढ़ाया हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पे जाएंगे तो मैथ एनसीईआरटी लिखा होगा, सब्जेक्टिव मैथ एनसीईआरटी, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल्स आपको वहाँ पे आ जाएगी। जितना मैं सारी वीडियो सारी लेसन पढ़ाया हूँ, एक एक क्वेश्चन करके पढ़ा दिया हूँ। फिलहाल अब इस क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज का। ये एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है। तो आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपके एग्जाम बोर्ड में यानी कि आपके मैट्रिक क्लास में एनसीईआरटी क्लास चल रही है तो बस एनसीईआरटी बुक किताब तो उसी से ये बना हुआ है। सवाल क्या बोलता है, समांतर चतुर्भुज एक है ABCD। तो पहले इसको लिखते हैं, फिगर बनाते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा अच्छे तरीके से। तो ये है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा, ये मतलब खुद से बनाना है, ठीक है। ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, यानी कि जो AD है इस पर एक भुजा बढ़ाएंगे। यहाँ पे मान ले बढ़ाते हैं, बढ़ा दिए। अच्छा से मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर से। चलो AD हो गया, यहाँ पे AD पर बढ़ाएं तो कहाँ पे स्थित है, AD पर बढ़ाएं तो E स्थित है। E क्या है, E है, एक बिंदु E है तथा BE भुजा CD को, यानी कि जो BE है ना, ये लाइनिंग जाने वाला है। यहाँ पे लाइनिंग BE सीधा जा, चलो सीधा आ गया ना। चलो तो BE जो देख रहा, ये जो BE बोल रहा भुजा BE और CD को, ये CD को क्या करते, प्रतिच्छेद करते। कहाँ पे करती, F पर करते हैं आसन में। तो ये फिगर बनाना है। समांतर चतुर्भुज ABCD की लंबाई बढ़ाई गई भुजा, जो समांतर चतुर्भुज ABCD है तो बढ़ाई गई भुजा AD पर, AD जो है ना, AD को बढ़ाएं। कहाँ तक बढ़ाएं, E तक बढ़ाएं। और जो बिंदु E है वो भुजा BE तथा CD पर, CD को जो है F बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पे देखो ये BE मिला दिए और ये जब जैसे मिलाए तो यहाँ पे CD और B आपस में कट गया। कहाँ पे कटा, F के पास कटा। तो हमको बोल रहा कि ABE त्रिभुज A, नीचे देखो ABE जो बड़ा त्रिभुज बना है ABE, ये त्रिभुज और CFB आपस में सर्वांग, आपस में क्या बोलते हैं इसको, समरूप है या नहीं है ना, समरूप सिद्ध करना है इसको। तो कैसे सिद्ध करेंगे, आइए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिख लेना जो दिया गया है ना, दिया गया है कि क्या क्या दिया गया है समांतर चतुर्भुज ABCD में। समांतर चतुर्भुज ABCD में बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है ना, ये एक बिंदु, ये आपका दिया हुआ है, लिख लिए। और BE यहाँ पे लिखते हैं BE भुजा CD को F बिंदु पर या F पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ सवाल है, प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो प्रतिच्छेद कर रही है तो देखो, ये त्रिभुज क्या है, ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होने का शर्त क्या होता है कि उसके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। समांतर चतुर्भुज का यही नियम है कि उसके सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि कोण A कोण C के बराबर होगा, कोण B और कोण D के बराबर होगा। तो फिलहाल हमको B से मतलब नहीं है, हमको यहाँ से C से मतलब है ना, क्योंकि B तो यहाँ पे आधा आधी होया हुआ है, फिलहाल यहाँ बटा हुआ है और मतलब B डिवाइडेड है, लेकिन यहाँ पे A और C पूरा दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण A बराबर कोण C। कैसे बराबर हुआ, तो हमको यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, कारण, क्योंकि समांतर, यही इसमें मेन खूबी है, ठीक है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख आप लोग सच लिखना, सम्मुख कोण, सॉरी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होती है, ठीक है। ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण जो आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके,
यहाँ तक लिख लेंगे। अब जब यहाँ पे लिख लेंगे तो अब हमको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है ना, ए बी ई और सी एफ बी सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ए बी ई तथा सी एफ बी लेते हैं, हाँ त्रिभुज ए बी ई और सी एफ ई लेते हैं, सी बी एफ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज, देखो त्रिभुज ए बी तथा त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ बी, सी एफ बी, ठीक है। त्रिभुज ए बी तथा सी एफ बी ये ले लिए। इसमें क्या आपको दिखा, कौन ए कौन सी के तो बराबर है, अभी तो हम बनाए है ना। इसको हम बनाते समीकरण फर्स्ट, कौन ए कौन सी के बराबर है दिया हुआ सवाल में, यानी समांतर चतुर्भुज है दिया, समांतर चतुर्भुज जब होता है तो ऐसा होता है। और हम जब ए बी ई और सी एफ बी कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो रहा है। कैसे हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, देखो ये जो दो रेखा है आपको पता है ना, एक बार मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पे छोटा सा दो जो रेखा होती है, दो समांतर रेखाएं को एक जब प्रतिच्छेद करती रेखा, तो ये कोण क्या होता है, एकांतर कोण होता है। क्या होता है, एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देखो यहाँ पे सी डी और ए बी क्या है, एक तरह से समांतर रेखा, चूंकि त्रिभुज ही समांतर है, इसके सामने वाले भुजा समांतर रहेगा ये ना, समांतर ये भुजा है ए बी और सी डी। अब इस पे कोई रेखा काटे, देखो दिख रहा है एकांतर कोण, तो कोण एफ और कोण बी के क्या होगा, बराबर होगा। तो सी बी एफ में, सी एफ बी में कोण एफ हो गया और ए बी ई में कोण बी हो गया, यानी कि एफ और बी के आपस में क्या है, बराबर है। कैसे बराबर होता है, एकांतर कोण से, है ना। एकांतर कोण से क्या होता है, आपस में बराबर होता है। आया समझ में, एकांतर कोण होता है ये वाला, ठीक है, सी एफ। अगर इधर रहता तो हमको इधर वाला बराबर करना, तो इधर का हमको कोई मतलब नहीं, हमको इधर का मतलब एफ और बी का। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, आप पूरा नाम लिख दो, या तो एफ और बी भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन पूरा नाम होगा अच्छा होगा, पूरा नाम लिखेंगे अच्छा होगा। क्या पूरा नाम इसको लिखेंगे, ए बी एफ, देखो ए बी एफ, और इसका नाम क्या लिखेंगे, सी एफ बी। तो लिखेंगे यहाँ पे कौन ए बी एफ, ये किसके बराबर है, कौन सी एफ बी के बराबर है। कैसे बराबर हुआ, एकांतर कोण से। क्या होता है, एकांतर, क्या लिखा गया, एक मिनट, एकांतर कोण से ना, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो एकांतर कोण से बराबर हो गया, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको कि जब एकांतर कोण से बराबर हो गया तो त्रिभुज कौन समरूपता मिल रहा, दो कोण बराबर हुआ ना, कोण ए कौन सी बराबर हुआ, कोण बी और कोण ए बराबर हुआ। इसलिए कौन समरूपता से, आप ध्यान देना कौन समरूपता भी होता है, भुजा भी समरूपता होता है। तो ये दोनों जहाँ मिल गया समझ लो त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, कौन समरूपता से त्रिभुज, यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी का, हो गया। यही तो प्रूफ करना था, अब प्रूफ हो गया। असल में तो कैसे इसको प्रूफ किया, बस कुछ नहीं, ये तो इतना दूर तक तो दिया हुआ था, इतना दूर तक लिखा हुआ था, हमको कोण मिलाना था। अब आप जानते हैं जो समांतर चतुर्भुज होता है इसके ये कोण आमने सामने के कोण क्या होती है, बराबर होती है। फिर यहाँ पे आप दिमाग लगाते हैं तो ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर होती है। कैसे बराबर होती है, एकांतर कोण से। एकांतर कोण आपको पता होगा, शुरू में पढ़े होंगे कि जब दो समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटते तो ये कोण आपस में बराबर होती है। उस तरह यहाँ पे सवाल में ऐसे दिया हुआ था, तो ये कोण बराबर हो जाएगा। तो ये कोण, जब ये कोण दोनों त्रिभुज का कोण बराबर हो गया तो दो कोण बराबर हो गया। अब कौन समरूपता से जानते हैं कि आपस में क्या होता है, एकांतर त्रिभुज हो जाता है, सॉरी क्या होता है, समरूप हो जाता है। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 8 क्लियर हो गया। आगे समझ में, चलो सवाल नंबर 9 पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा पाठ है। ओके, तो देखिए सवाल नंबर 9 बहुत ईजी सा सवाल है। देखो पहली बार है तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होगी और बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी सवाल, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या बोलता है, आकृति में जो ए बी सी दे रहा और एम पी दो समकोण त्रिभुज, यही पहले समझना है। क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो इतना आसान लगेगा आपको त्रिभुज वाला क्वेश्चन बनाने के लिए। बस सिर्फ समरूपता का नियम जाना कि कौन समरूपता हो जाता है, भुजा समरूपता हो जाता है, ठीक है। जो समकोण त्रिभुज होती है उसके सम्मुख जो भुजा होती है उस त्रिभुज के संगत कोण संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये सब अगर फैक्ट आप जानते हैं, और ये कैसे जानोगे, थ्योरम से जानोगे, जो मैं थ्योरम पढ़ाया हूँ, तो सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल यहाँ पे देखो क्या बोल रहा, ए बी सी और एम पी, ए बी सी, ये फिगर दिया हुआ किताब में पहले से, ठीक है। आकृति बोल रहा है ना, किताब में पहले से दिया हुआ है।
ABC हो गया, और AMP कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण कौन इसमें, जिनमें कोण क्या है? B और कोण M, B और N आपस में क्या है? समकोण त्रिभुज है। कोण B और कोण M क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो सिद्ध करना है कि ABC ये समरूप त्रिभुज है AMP। और फिर ये सिद्ध करना है CA बटा PA बराबर BC बटा MP। तो पहले पहला वाला देखते हैं। सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ना, पहले हल में लिखते हैं। हल में जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया गया है क्या? दिया गया है कि क्या दिया गया है कि ABC त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP है ना। देखो जो कोण होगा ना उसको बीच में लिखेंगे AMP। देखो कोण M है तो M को लिखे बीच में, समकोण M है तो M लिखेंगे। MP दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये तो दिया हुआ है जिनमें कोण, अब कौन कौन समकोण देख लेते हैं। जिनमें कोण B तथा कोण M समकोण है, ठीक है। कोण B और कोण M क्या है? आपस में समकोण है। यहाँ तो जान रहे हैं। अब हमको सिद्ध करना है फर्स्ट नंबर। क्या सिद्ध करना है? फर्स्ट नंबर वाला सिद्ध करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है? ABC और त्रिभुज AMP। तो पहले ABC त्रिभुज AMP ले लेते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में इसमें आपको क्या दिख रहा? देखो ABC त्रिभुज देखते हैं। ABC में कोण B क्या है? समकोण है। ABC में कोण B क्या है? समकोण है। और फिर बोले AMP में कोण M क्या है? समकोण है। यानी कि ABC में B समकोण है और AMP पे M समकोण है। तो समकोण त्रिभुज तो हमेशा 90 डिग्री होता है, आपको पता है। समकोण हमेशा 90, 50, 60, 70 तो होगा नहीं, हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ABC में B भी 90 डिग्री है और AMP में M भी 90 डिग्री है। इसका मतलब कोण B और कोण M आपस में क्या है? बराबर है ना। बहुत बार बनाते आ रहे, इसलिए कोण B बराबर कोण M। कैसे बराबर हुआ? तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि दोनों कोण समकोण है। यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि दोनों समकोण है, ठीक है। दोनों के आपस में समकोण है। फिर देखो अब एक कोण और हमको बराबर करना पड़ेगा ना, एक कोण और। अब देखो जब इसको पढ़ते हैं जी, जब हम ABC को पढ़ते हैं, ABC में A आ रहा, ABC में देखो ABC में A आ रहा कि नहीं आ रहा, और AMP में पढ़ रहे तो A आ रहा। इसका मतलब कौन इस त्रिभुज के लिए ABC में भी A आ रहा और AMP में भी A आ रहा। मतलब A जो है क्या कॉमन है, ABC में भी A कॉमन है और AMP में A, यानी कि दोनों में A आ रहा है। इसका मतलब कौन A क्या आपस में कॉमन है। तो यहाँ पे लिख देंगे ना, यहाँ पे लिख देंगे कौन A बराबर कौन A, या तो चाहो तो पूरा नाम भी लिख सकते हो। ये क्या कॉमन है, कॉमन को हिंदी में इंग्लिश में हिंदी में लिखते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कौन है या उभयनिष्ठ है वो भी चलेगा, उभयनिष्ठ। तो दो कोण बराबर हो गया, होगा कि नहीं। अब क्या लिखेंगे, इसलिए कौन दो बार लिखेंगे, कौन समरूपता से, कौन समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP। आज हमें तो पहला तो आपका सिद्ध हो गया, होगा कि नहीं, पहला सिद्ध हो गया। आज समझे, पहला तो हमारा हमेशा सिद्ध हो गया। अब देखो अब सिद्ध करना है क्या, दूसरा नंबर। पहला समझ आ गया सबको, इजी तरीके से समझ आया कि नहीं। दोनों कोण, ये तो आपको समकोण है दे दिए, और ये एक क्या है उभयनिष्ठ, यानी कि ABC में भी A आ रहा और AMP में भी A आ रहा। इसका मतलब दोनों में A आ रहा, मतलब दोनों में क्या है, A जो है उभयनिष्ठ है, दोनों एक कॉमन है। पहला तो सिद्ध हो गया। तो कौन समरूपता से हम इसको समरूप कर दिए हैं। अब हमको बोल रहा है कि CA बटा PA निकालिए और BC बटा MP दोनों आपस में बराबर, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं जी, जो समकोण जो कोण होता है, जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजाएं, जो सम्मुख भुजाएं होती है, वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। दो त्रिभुज के जो समकोण होती है उसके सामने वाली भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो M के सामने वाली भुजा कौन है, AP है। M के सामने वाली भुजा का AB नहीं लेंगे, क्योंकि M जो कोण है AMP है, तो हम AB लेंगे, ठीक है। और ये B के सामने वाला कौन है, B के सामने वाला कौन है AC, AM नहीं, क्योंकि B जो कोण है ये ABC के लिए,
ए बी एम नहीं है, ए बी सी के लिए है। तो बी के सामने वाला भुजा क्या होगा, ए सी, यानी कि बी के कोण 90 डिग्री जो बी है उसके सामने वाली भुजाएं ए सी और कोण एम के सामने वाली भुजाएं ए पी आपस में क्या है, समान अनुपात में है, ठीक है, सेम है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको ए सी बटा ए पी, हुआ कि नहीं, देखो ए सी, बी के सामने वाला ए सी और एम के सामने वाला ए पी। उसके बाद देखो इस त्रिभुज जो आप जो देख रहे हैं ए बी सी में जो देख रहे हैं कोण वाला कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी में आपका बी सी क्या है, खड़ा त्रिभुज है। ए बी सी में बी बच रहा, ए बी सी बच रहा, चूँकि हमको लाना क्या है, बी सी लाना है, हमको ए सी नहीं लाना। हम ए सी तो हमको आ गया ना, फिलहाल ए सी तो हम ले लिए, क्या हो रहा, ठीक है, ए सी तो आ गया मेरा, अब हमको बी सी लाना है। तो बी सी लाना तो बी सी भुजा लेना पड़ेगा। तो ए बी सी में बी सी भुजा देखो और ए एम पी में कौन भुजा देखेंगे, ए एम पी में एम पी भुजा देखो, एम पी, ये देखो ए एम पी में ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये हो गया और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये हो गया, ठीक है। चूँकि हमको एम पी चुनना है, बी सी चुनना है, तो ए बी सी जब लिए चूँकि बी सी में 90 डिग्री बन रहा और एम ए नहीं लेंगे, क्या लेंगे, एम पी, चूँकि ये कहाँ बन रहा है, एम पी बन रहा, हमको लाने भी बोल रहे हैं एम पी। इसका मतलब बी सी एम पी आपस में क्या है, ये भी आप इसका भी रेशियो बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी बटा एम पी। अब चूँकि सवाल में बोल रहा क्या, सवाल में बोल रहा है देखो क्या लाने के लिए, सी ए बटा पी ए, सी ए बटा पी ए। तो ए सी तो आ गया ना, ए सी को हम सी ए लिख सकते हैं क्या, सी को आगे पीछे कर लेते हैं और ए पी ए बोलता है, पी ए तो ए पी आया ना, हम तो इसको पी ए भी लिख सकते हैं। फिर क्या बोलता है, देखो बी सी बटा एम पी, तो बी सी बटा एम पी तो यहाँ पे है ही, आ ही गया पहले से, बी सी बटा एम पी हो गया। अब ये प्रूफ हुआ कि नहीं, कैसे हुआ, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है इसके अनुसार। तो यहाँ पे लिख देंगे, ये आपका पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, अनुपात में होती है, ठीक है। तो ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगी, जब तक ये लाइन याद नहीं जाएगा आप इसको सिद्ध नहीं कर पाओगे। तो जब समरूप त्रिभुज हो जाएगा ना, त्रिभुज जब समरूप, चूंकि अभी हम त्रिभुज समरूप कर दिए, ए बी सी और एम पी आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। अब इसी की बदौलत से ये सिद्ध हो गया, चूंकि त्रिभुज समरूप हो गया तो इसके जो संगत भुजाएं हैं, जो इसके साथ भुजाएं जो लगी हुई है वो समान अनुपात में होती है। क्या होती है, समान अनुपात में। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये सब जो लाइनिंग जो कारण बनता है यही आपको याद रखना पड़ेगा। जब ये याद रहेगा तो आपको फिर सवाल बनाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको ये 8 और 9 सवाल बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या कहते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे पास अभी 16 तक पढ़ना है, 6.3 में 16 तक क्वेश्चन पढ़ना है। तो 9 क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इसके बाद आपको मैं 10, 11 इस तरह से 2-2 सवाल में लाता रहूँगा और आपको मतलब प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक वाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कि कुछ 7 बजे सुबह में, 9 बजे सुबह में, 3 बजे दिन में और शाम को 7 बजे, 4 टाइम मैं आपको पढ़ाता हूँ। हमेशा क्लास चलती है 4 टाइम, 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस टाइम आपको क्लास फ्री मिलेगा और आपको PDF भी मिलता है, ठीक है। जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री वगैरह जो भी है, PDF भी मिलती है। सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। संस्कृत में नहीं पढ़ा रहा था, लेकिन संस्कृत का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, ठीक है। उर्दू, हिंदी, साइंस, सोशल, मैथ सारा। तो ज़रूर जुड़िए। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम, ठीक है। प्ले स्टोर में मिल जाएगा टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे सर्च कीजिएगा AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, ये ग्रुप का नाम है। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे सर्च कीजिएगा AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021। सर्च करने के बाद एक ग्रुप आएगा और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा फ्री। आप वहाँ से मेरे से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ओके। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।